हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके नाम पद्धति, यानी कि इसको अपन दूसरी भाषा में कहते हैं IUPAC नामकरण। तो क्लास 10th का है और क्लास 11th वाला अगर बच्चा देख रहा है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि IUPAC नाम होता है वो आपको जब 11th में साइंस लेंगे वहाँ पर आपको केमिस्ट्री में काम आएगा। तो यहाँ पर अपन 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे IUPAC नाम, और 10th वाले बच्चे होते हैं उसको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति होती है, उसके कुछ पॉइंट होते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान के चले आपके यौगिक हैं उसमें कार्बन के परमाणु होंगे, उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, प्रक्रियात्मक समूहों को पूर्वलग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाएंगे, यानी कि जो आपके क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह होते हैं इसको पूर्वलग्न एंड अनुलग्न होते हैं उसके साथ दर्शाते हैं। तो इससे नामकरण से ये पता चलता है अपन कि उस यौगिक में कितने कार्बन के परमाणु हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपके जो प्रक्रियात्मक समूह होते हैं उनका पूर्वलग्न और अनुलग्न होते हैं उसको किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रक्रियात्मक समूह, और प्रक्रियात्मक जो समूह होते हैं उनका नाम लिखेंगे इधर। इसका पूर्वलग्न या अनुलग्न होगा उसका नाम लिखेंगे, साथ में अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट बात करता हूँ मैं, जो कि हो जाएगा आपका प्रक्रियात्मक समूह का नाम हैलोजन। क्या हो जाएगा? हैलोजन। अब हैलोजन जो होता है इसका प्रयोग करते हैं अपन पूर्वलग्न, और हैलोजन का पूर्वलग्न हो जाएगा हेलो। पूर्वलग्न क्या हो जाएगा इसका? हेलो। ये आपका हैलोजन होता है वो क्या है? पूर्वलग्न है, ठीक है। ये क्या है आपका? पूर्वलग्न है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास में है Cl हैलोजन है, ठीक है। इसके बाद Br हैलोजन है, इसके बाद आयोडीन हैलोजन है, और F भी होता है लेकिन इसको मैंने लिखा नहीं है, तो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर Cl होता है उसके लिए पूर्वलग्न के रूप में अपन लिखते हैं क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। Br होता है इसका पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं अपन ब्रोमो, ठीक है, ओके। और आयोडीन होता है उसके लिए अपन लिखते हैं आयोडो। पूर्वलग्न इसका आ जाएगा आयोडो। पूर्वलग्न का मतलब ये होगा कि जो शब्द के आगे लगते हैं यानी कि पहले लगते हैं उसको अपन पूर्वलग्न कहते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3 कार्बन की श्रृंखला लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट होगा इस प्रकार से पहले से, ठीक है, ओके। अब होगा क्या, इस हैलोजन में से पूर्वलग्न अपन Cl वाले को लेते हैं, क्लोरो को लेते हैं। तो ये क्लोरो क्या करता है, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, और एक हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित करेगा तो उसकी जगह पर वो आ जाएगा, ठीक है। पहले कैसा था, अभी आपने इसको रहने देते हैं, पहले कैसा था उसको समझिए ध्यान से। पहले भाई साहब आपके पास था ऐसा, तब इसका नाम क्या होगा? अपन पढ़ रहे कार्बनिक यौगिक का नाम पद्धति। तो 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन जब होते हैं तो उसका नाम हो जाता है प्रोप, ठीक है। आपको लिस्ट दिख रही होगी यहाँ पर, प्रोप लिखेंगे 3 कार्बन के लिए, एंड साथ में सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो N यूज करते हैं एल्केन के लिए, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेन। ये पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, Cl भाई साहब को यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये बैठ गया Cl। अब इसका नाम क्या होगा? तो कुछ नहीं है, बस Cl के लिए अपन पूर्वलग्न के रूप में यूज़ करते हैं क्लोरो को, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ मैं, ओके। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है वो है 4 कार्बन का, बाकी हाइड्रोजन होते हैं उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल को समझिए ध्यान से। 4 कार्बन होता है तो 4 कार्बन होंगे उसके लिए लिखते हैं ब्यूट। आपको लिस्ट दिख रही होगी, उसके लिए अपन लिखते हैं ब्यूट, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे ब्यूट।
सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाता है ब्यूट प्लस एन, तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाता है? ब्यूटेन। अब होगा क्या, अगली बार में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ Br को। Br जो होता है वो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। एक हाइड्रोजन को जब प्रतिस्थापित करता है तो यहाँ पर Br के रूप में आपका जुड़ जाएगा। तो Br के लिए क्या लिखते हैं? पूर्व लग्न ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, हम अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड देखेंगे एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है इसका सूत्र हो जाएगा OH। ठीक है, साथ में यहाँ पर कोष्टक में लिख देता हूँ। हाँ, हैलोजन के लिए अपन लिखते हैं X, सभी के लिए क्या लिखते हैं? X लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर X बराबर होगा आपका FCl, इसके बाद हो जाता है Br और आयोडीन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे X की जगह, मैंने लिखा नहीं, लिख दिया। एल्कोहल जो होता है इसका भैया अपन यूज़ करेंगे अनुलग्न, और इसका अनुलग्न होता है ऑल। क्या होता है अनुलग्न? ऑल। ऑल को अपन लिखते हैं इंग्लिश में ऑल, ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे 3 कार्बन की वही श्रृंखला अपन लेते हैं, इसलिए आपको आसान होगा समझना। बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, अब इस हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में एल्कोहल जो होता है क्रियात्मक समूह, वो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और उसकी जगह पर आ जाता है। ठीक है, जैसे OH इधर आ गया, तो फिर इसका नाम पद्धति कैसे होगा? तो जब एल्कोहल का OH समूह आता है तो इसका अनुलग्न लगाते हैं, और अनुलग्न है ऑल। तो यहाँ पर जब प्रोपेन लिखा है उसके साथ में ऑल जोड़ेंगे तो प्रोपेन प्लस ऑल, तो इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक बात है, ओके। तब इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब देखते हैं अगला वाला। तो अगला हो जाएगा आपका तीसरा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है, इसका समूह हो जाएगा CHO। क्या हो जाएगा समूह इसका? CHO। और इसका भी अपन अनुलग्न यूज करते हैं, और इसका अनुलग्न हो जाता है L। क्या हो जाएगा? L। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे L इंग्लिश में। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3 कार्बन की श्रृंखला लूंगा, जैसे कि आप देखेंगे प्रोपेन लूंगा मैं यहाँ पर। अब होता क्या है, इसका नाम आप जानते हैं, सिंपल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, इसका नाम हो जाता है प्रोपेन, सिंपल है। तो अब होगा क्या, एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह का CHO समूह होगा, वो अगर यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर पहले से उपस्थित है कार्बन, ये कार्बन आपको इधर गिनना है या फिर दूसरा बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर प्रोपेन पहले से उपस्थित है, तो एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो CHO समूह होता है उसके लिए 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे। कैसे? पहले प्रतिस्थापित होगा, ऑक्सीजन होगा वो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ। लेकिन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ टिकता नहीं है, इसलिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं CHO ये जो समूह होता है इसका नाम है एल्डिहाइड। अब जाके यहाँ पर आपका CHO समूह एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। अब इसका नाम पद्धति अपन देखते हैं। तो पहले प्रोपेन था, अब आपका आ जाता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जब आता है तो उसके लिए अपन L अनुलग्न यूज करते हैं, तो प्रोपेन प्लस L, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्लस L, तो इसका नामकरण हो जाएगा प्रोपेनेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोपेनेल। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह होता है इसका अनुलग्न पूर्वलग्न यूज करके अपन यहाँ पर नाम पद्धति देखते हैं कार्बनिक यौगिक की। ठीक है, तो आगे अपन समझते हैं, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अपन अगला देखते हैं एग्जाम्पल, जो कि है कीटोन। कीटोन होता है, इसका सूत्र हो जाएगा
C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन है तो ये कीटोन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कीटोन होता है इसका अनुलग्न होता है या फिर पूर्वलग्न। तो इसका लिए अपन यूज करेंगे अनुलग्न। ठीक है, इसका अनुलग्न हो जाएगा ऑन। क्या हो जाएगा? ऑन। इसका अनुलग्न हो जाएगा ऑन। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। सी सी सी, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कंप्लीट करता हूं मैं। ओके, अब होगा क्या, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जब हम प्रक्रियात्मक समूह कीटोन का उपयोग करना चाहते हैं या मान के चलिए उपस्थित हैं, तो वो किस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे, नाम पद्धति देखेंगे। तो भैया यहाँ पर कार्बन तो है, तो कार्बन यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। जो कार्बन है उसमें अपन को क्या करना है, डबल बॉन्ड के साथ O जोड़ना है और दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर अपन कीटोन लगाते हैं, इधर कार्बन वाले में डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो दोनों तरफ कार्बन नहीं है, इसलिए बीच वाले अपन कार्बन का उपयोग करके हैं और वहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा। जब भी आपके कार्बन के साथ O होगा ना, तो 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेगा और यहाँ पर सिंपली लग जाता है C डबल बॉन्ड O और कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है, 1 2 और 3 4। ठीक है, अब ये आपका समूह हो जाएगा कीटोन। अब इसका नामकरण कैसा होगा, देखो पहले था 3 कार्बन और सिंपल हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला थी, तब इसका नाम क्या होगा, जैसे कि अपने देखा था अभी तुरंत। ठीक है, तो इसका नाम था प्रोपेन। अब जब लग गया है आपका कीटोन समूह तब यूज करेंगे ऑन, तो यहाँ पर हो जाता है प्रोपेन प्लस ऑन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। अब बात करते हैं पांचवा है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसका सूत्र हो जाता है C डबल बॉन्ड O और OH होता है एक समूह। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ऊपर नहीं आ रहा भैया। तो यहाँ पर हो जाता है OH और एक तरफ कार्बन जुड़ा होगा, C डबल OH। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र। अब अपन इसका अनुलग्न के रूप में क्या यूज करते हैं, तो इसका अनुलग्न हो जाएगा ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल हो जाता है। इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, ओइक एसिड कहते हैं। ठीक बात है, ओके। यहाँ पर आगे देखते हैं अपन एग्जाम्पल, 3 कार्बन वाला एग्जाम्पल लूँगा वापस से, जिसका नाम आप जानते हैं प्रोपेन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर सिंपल हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, तब इसका नाम क्या होगा, जो कि आप जानते हैं प्रोपेन। 3 है तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेन। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होगा तो इसको अपन नामकरण कैसे करेंगे। जैसे अगर इसका देखा जाए सूत्र, तो 1 कार्बन पहले से है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कार्बन करने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा हाइड्रोजन इसको प्रतिस्थापित करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई है कि जब आपके कार्बन होगा उसमें डबल बॉन्ड O करना है तो 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर मैं 2 पहले से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका लग जाता है केवल डबल बॉन्ड O। अब OH भी है तो OH के लिए एक और क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका लग जाता है OH। अब आप कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट देख सकते हैं। कार्बन होता है इसमें 2 बॉन्ड यहाँ पर बना रखे, 2 बॉन्ड इधर से बना रखे हैं। तो आपका ये जो हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला थी उसमें C डबल OH यानी कि ये वाला C डबल OH समूह जुड़ जाता है, तो इसको अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका अनुलग्न हो जाता है ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा ओइक अम्ल, तो मिला के क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। अगला देखते हैं एल्किन। एल्किन वैसे मैंने पढ़ा दिया पहले, है ना। एल्किन होता है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको अपन कहते हैं एल्किन। और इसका भी अपन अनुलग्न यूज करते हैं
वो करेंगे इन। क्या यूज़ करेंगे? इन। ठीक है, इन को ऐसे लिखते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 3 कार्बन की श्रृंखला है, पहले ऐसे, ओके। यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड करना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटेगा, और दोनों हाइड्रोजन हटने से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इसका नाम कैसे होगा? 3 कार्बन होंगे तो 3 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं प्रोप, आप सारणी में देख सकते हैं, प्लस इसका अनुलग्न हो जाता है इन, तो प्रोप प्लस इन, इसका नाम हो जाता है प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ठीक बात है। अगला देखते हैं एल्काइन। एल्काइन का मतलब होगा कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसका भी अनुलग्न यूज करते हैं अपन। इसका अनुलग्न हो जाता है आइन। ठीक है, आइन को ऐसे लिखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों इस प्रकार के सिंपल हैं। अब उनको क्या करना है? कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड करना है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हटाऊंगा मैं? देखो, एक इधर से हटाऊंगा, एक इधर से हटाऊंगा, तो बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। अब एक इधर से हटाऊंगा और एक इधर से हटाऊंगा, तो बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। इसका नाम कैसे होगा? 3 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं प्रोप, 3 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं प्रोप, और इसका अनुलग्न हो जाता है आइन, तो इसका अनुलग्न हो जाएगा आइन, और इसको मिला के क्या कहेंगे? प्रोपाइन। क्या कहेंगे इसको? प्रोपाइन। ठीक है, ये इसका नामकरण हो जाता है। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा कि कार्बन यौगिक होते हैं, उनका नाम पद्धति कैसे अपन सीखेंगे। इसी का दूसरा नाम है IUPAC नामकरण। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।